सत्कर्म की प्रेरणा हो रही, उसे हम भगवान से निवेदन करते हैं, देखो प्रभु ये गंदी बात हमारे मन में आ गई, आप इसे रोक दो ना, मेरी सामर्थ्य नहीं तो मैं इसे रोक पाऊं। तो अंदर से जब हम भगवान की शरण की भावना लेते हैं तो हमें धीरे धीरे शरणागति अनुभव में आने लगती है कि हमारी शरणागति हो रही है, भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं, मेरा मन अब भगवान के चरणों में लग रहा है। पर इसके लिए हमको प्रथम संतों का संग करना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा और नाम जप करना होगा। जब हम ये करेंगे, हमारा हृदय थोड़ा पवित्र हो, तब हमें शरणागति की बात समझ में आएगी। और शरणागत जब हो जाता है तो स्वयं भगवान जैसे अर्जुन के घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में संभाल ली ना, ऐसे स्वयं भगवान हृदय में बैठ करके भक्त के पूरे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। अब उसका जीवन बड़ा आश्चर्यमय जीवन हो जाता है, जिसका आत्मसमर्पण हो जाता है, बड़ा आश्चर्यमय जीवन, निश्चिंत हो जाता है, वो निःशुल्क हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की संशय वृत्ति नहीं रहती, उसमें कोई विपरीत भावना नहीं रहती, वो निर्भय हो जाता है। ये 5 लक्षण शरणागति में बड़े जोर से प्रकट होते हैं। निर्भय, कोई भय नहीं, निश्चिंतता, कोई चिंता नहीं, निःशोक, कोई शोक नहीं। जब इतने सामर्थ्यशाली भगवान हमारे हैं कि एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं, तो शोक किस बात का, निश्चिंतता हो जाती है। अरे इतने बड़े स्वामी के हम सेवक हैं, जब जो जरूरत होगी अपने आप वो दे देगा। निर्भय, कोई भय नहीं रहता, क्योंकि इतने बलवान भगवान की हम शरण में, अब हमें क्या भय। तो वो निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं रहता, कोई विपरीत भावना नहीं रहती। विपत्ति आई, क्या भगवान नाराज है क्या, ऐसा बात नहीं है। ये हमारे कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार आइए, भगवान हमें सामर्थ्य देंगे इससे भी निकलने की, वो उसके लिए भी भगवान की शरणागति रहती है। विपत्ति में और संपत्ति में, दोनों में भगवान के आश्रित रहना। इसलिए पहले नाम जप करो, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। नाम जप से बुद्धि पवित्र होगी और पवित्र बुद्धि भगवान की शरण में होगी। कपिल जी, राधे राधे। महाराज जी, आपका भी ये प्रश्न है कि मन में किसी और व्यक्ति का चिंतन आने पे से क्या भजन दान पुण्य न चाहते हुए उस व्यक्ति को समर्पित हो जाता है? नहीं, भावना एक ही नहीं, 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 जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक नहीं। जैसे हम कहते तुम्हें 5,000 रुपये हमने दिया, पहुंच गया क्या, हमें बैंक से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऐसे ही किसी को अपना दान पुण्य जो भी भजन है वो संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करके जब हम देते हैं और भगवान को, तो वो भगवान के द्वारा उस जीव के पास पहुंचता है, चाहे जिसके पास पहुंचे। डायरेक्ट हम किसी को नहीं दे सकते। अपने पुत्र को भी देना है, पहले भगवान को, फिर वो पुत्र को पहुंचेगा। ऐसे सिस्टम है, पहले बैंक में, बैंक से सरकारी हिसाब से, फिर पुत्र के नाम आ जाएगा। ऐसे पहले हमारी बैंक भगवान कृष्णार्पणमस्तु, जो भी भजन साधन है वो भगवान को अर्पित करो और फिर भगवान से निवेदन करो, संकल्प करो कि उस जीव को ये भजन मिल जाए, उस जीव को मिल जाएगा। ऐसे नहीं जाता कि हमने सोच लिया हमारा चला गया। महाराज जी, किसी को आशीर्वाद और श्राप लागू नहीं हो जाता, जैसे जाओ तुम्हारे पुत्र हो, जाओ तुम्हारे, इतनी सामर्थ्य तो होनी चाहिए। ऐसे जाओ जाओ कहने से थोड़ी होता है। ये जो कहते रहते ना जाओ जाओ, ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, इससे कुछ नहीं होता है। ये सब नाटक है, ड्रामा है। जिनके अंदर सामर्थ्य होती है वो ऐसे रहते हैं। एक बार छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए, एक बार जिसको छू ले तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए, एक बार जिस पर कृपा दृष्टि कर दी उसका जीवन परिवर्तित हो गया। देख लिया करुणा दृष्टि से हो गया। ऐसी सेवा की, ऐसी दैन्यता प्रकट की, ऐसा अपनापन प्रकट किया, तो भाव में एकदम करुणा आई और उन्होंने करुणा से भजन करते समय चिंतन कर दिया और उसके जीवन का उत्थान शुरू हो गया। उदित भटनागर जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूं और कई बार दफ्तर की परिस्थितियों के कारण कुछ कर्मचारियों की सेवा समाप्त करनी पड़ती है। ऐसा करते समय उनका दुख, उनका डर, उनका भविष्य मेरे मन को गहरी चोट पहुंचाता है। कई बार हमें दोषी भी मानते हैं वो, जबकि बहुत सी बातें हमारे हाथ में नहीं होती, हम केवल एक माध्यम भर होते हैं। पूरी कोशिश करने के बावजूद जब किसी की नौकरी नहीं बचा पाते तो मन अंदर से टूट जाता है, कई दिनों तक वो बात अंदर से खाती रहती है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी हमें इसमें ध्यान ये देना है, इसमें ध्यान ये देना है कि हम जिसकी नौकरी हटा रहे, बर्खास्त कर रहे हैं, वो अपराधी है कि नहीं इस योग में। महाराज जी, कई बार ना पॉलिटिक्स इतनी होती है कि हम सिर्फ एक माध्यम बना दिया जाता है, बोला जाता है कि इनको हटा दो। नहीं, ऐसा तो गलत है, क्योंकि किसी के जीवन निर्वाह के लिए जो नौकरी मिली हुई है उसका पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब केवल अपने मनो अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर नौकरी हटाने से आप भी दोषी उसमें पाए जाएंगे। भागवती कानून में आप ध्यान रखें, मतलब आपसे बड़ा कोई अधिकारी आपको कह रहा है इनको हटा दीजिए, मेरे प्रतिकूल है, तो प्रतिकूलता और अनुकूलता मेरी नहीं देखनी, कानून की देखनी है, अधिकार की देखनी है। कई ऐसे सच्चे सेवक होते हैं जो अपने धर्म से विरुद्ध नहीं जाते, और यदि उनकी नौकरी हटा दोगे तो तुम्हारा प्रारब्ध बन जाएगा और तुम्हें भोगना पड़ेगा।
महाराज जी, जैसे कई बार ऊपर से जिस तरीके से ऑर्डर आता है, अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो तो आप सहित ऊपर का अपराधी बना गए, आप भी तो उसमें निमित्त बने ना, निमित्त तो आप भी बने ना। तो ऊपर वाला तो कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन तीनों को बराबर दंड मिलता है। कर्ता जिसने किया, प्रेरक जिसने प्रेरणा की, अनुमोदन जिसने उसका सहयोग कर दिया। कई बार महाराज जी कोशिश करके भी नहीं बचा पाता। हाँ, तो ये अब देखो, ये मतलब ऐसा प्रारब्ध है कि आपको ऐसी जगह नियत किया गया है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ होते हैं और अधिकारी जन उनसे रुष्ट हो जाते हैं और अधिकारी के अनुकूल नहीं चलते और उनकी नौकरी हटा दी गई, तो वो धर्मात्मा है, उनकी जो आपने दुख वृत्ति प्रकट की वो आपको भोगनी पड़ेगी, आपको और आपके बड़े अधिकारियों को भी। एक चीज और है महाराज जी, कई बार जैसे कंपनी लॉस में चल रही होती है तो वो बोलते हैं कि लोगों को हटाओ, तो उस वो भी पाप ही हुआ या क्योंकि कंपनी का अब ये दूसरा चैप्टर हो गया, वो चैप्टर अलग है। अब ये चैप्टर है कि हमारी क्षमता नहीं कि हम 500 आदमी रख सके, अभी तक 500 आदमी रखा, अब हमें 300 आदमी का निर्वाह कर सकते हैं, अब वो बात अलग हो गई। ये चीज अलग है और वो चीज अलग है कि हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके और श्रेष्ठ अधिकारी की हमारे अनुकूल नहीं चलता, हम उसको हटा दिया, ऐसा नहीं है। या वो धर्म से युक्त चलता है, हमारी बात नहीं मानता है, तो ऐसे ऐसे वो एक अलग चैप्टर हो गया। और ये अलग चैप्टर हो गया कि हमारी कंपनी की क्षमता इस समय 300 आदमी रखने की है, हम 500 नहीं रख सकते, वो बात अलग है। वो एक महाराज जी, अगर वो दोषी है वास्तविकता में, फिर वो रो रहा है, गा रहा है, तो फिर अगर हम कुछ उसके कानून के अधिकारानुसार उनको दंड देते हैं और उसकी नौकरी चले जाती फिर भी एक बार चांस हम देने की कोशिश करते हैं। अगर गलती करता है तो पहली गलती में हमें उसको निष्कासित नहीं करना चाहिए, पहली गलती में हमें चांस देना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए। अपराध की कोटि कुछ ऐसी है कि उसको निकालना ही है, फिर तो निकाल देना चाहिए, फिर निकाल देना। मतलब ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती से उसको निकालना है, वो एक अलग बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर श्वेता सिंह जी, राजा महाराज जी, महाराज जी, मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और आपकी प्रेरणा से भजन मार्ग पे चल रही हूँ। महाराज जी, भौतिक एवं अलौकिक जीवन दोनों भविष्य की चिंता रहती है महाराज जी, बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि ये भी बन जाए और आगे का भी बन जाए। ऐसे में महाराज जी भगवान के आश्रित होइए तो निश्चिंत हो जाएगा। भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वसुहृद है। सुहृद बहुत प्यार करने वाले हैं, आप लोग नहीं जानते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं, प्यार की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है। यदि हम अपने आप को भगवान के हवाले कर दें और भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें तो परिणाम भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। भगवान मंगल भवन है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तो फिर हमारे कर्म हम पर लागू होते हैं और कर्म के अनुसार हमारा उत्थान या पतन, सफलता या असफलता केवल कर्म के अनुसार होगा। कर्म हमारे असफल बनाने वाले हैं, लेकिन हम भगवान की शरण में हो गए तो अब कर्म नहीं, अब भगवान की कृपा हमें असफलता में भी सफलता दिला देगी, असफलता से भी सफलता दिला देगी। भगवान बहुत सामर्थ्यशाली है, उनकी सामर्थ्य पर अगर हम भरोसा कर लें और शरणागत हो जाएं तो हमारा जीवन निश्चिंत हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा, शोक रहित हो जाएगा। इसीलिए खूब राधा नाम जप करो, नाम बार बार जप करो तो भगवान से अपनापन हो जाएगा और भगवान से अपनापन हो गया तो परलोक भी आपका बन जाएगा क्योंकि नाम जप कर रहे हो और इस लोक में भी सुख सुविधा हो जाएगी क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं। जितने संसार की उच्च कोटि की सुख सुविधाएं हैं वो भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती हैं। विश्वास मानिएगा, भगवान के दासों के चरणों में लुटती घूमती है। जिनकी आप खोज कर रहे हो, जिनकी चाह में आप बड़ा कष्ट सह रहे हो, फिर भी चाहें पूर्ति नहीं होती। अगर वही हम भगवान से जुड़ जाए, भगवान से चाह करें तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे पूछो मत, आप निहाल हो जाओगे। पर भगवान से जुड़ो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के अंश हैं। जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो हमारी कर्म परंपरा ऐसी है कि वो हमको गिरा ही देगी, हमको नष्ट कर देगी। कर्म परंपरा बहुत विचित्र होती है, इसलिए हम भगवान का आश्रय लें जिससे हमारी कर्म परंपरा को नष्ट करके नया भाग्य, नई सफलता, नया जीवन दें। जैसे लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए। संसार में लोग बोलते हैं कि भविष्य के लिए सोच के रखना चाहिए कि कल तुम्हारा भविष्य कैसे होगा। हम क्या जाने भविष्य को, हम क्या जाने। भविष्य को सोच के नहीं रखना चाहिए, भविष्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान के चरणों के शरण में हो जाओ